नमस्कार जनता। क्या आपने कभी किसी नेता के घर जाकर ये कहा है कि जनाब आपको विधायक बनना चाहिए? हाँ, तो कमेंट करके बताएं। यदि ना, तब भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं विधायकों की और हिमाचल विधानसभा के अंदर दिए गए तर्कों की। कहा गया कि हमें विवाह शादियों में जाकर शगुन देने पड़ते हैं, हमारी वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। कहा गया कि हमारे क्षेत्र में होने वाले टूर्नामेंटों में हमें जाकर राशि देनी पड़ती है, इसलिए हमारे वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। हमारा जीवन गाड़ी में ही गुजरता है, इसलिए गाड़ी 50, 60, 70 लाख की तो होनी ही चाहिए, जिसमें सारा आराम हो, और ऐसे में हमारे वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। टेबल सबने मिलकर थपथपाए। ये कहानी है हिमाचल विधानसभा की, और वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 2,10,000 रुपए प्रति माह मिलता था एक विधायक को, अब मिलेगा 2,80,000 रुपए। कहानी यूं थी कि विधायकों के मोबाइल यानी टेलीफोन भत्ता जो 15,000 रुपए मिलता था, इसको लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि आज के दौर में जहां 999 रुपए में 3 महीने के लिए फ्री कॉलिंग मिल जाती है, ऐसे में आपको 15,000 की क्या जरूरत है? बहुत विरोध, जनता लगातार मीम भी बनाती थी। उस मीम को खत्म कर दिया गया और बंद कर दिया गया टेलीफोन भत्ता, लेकिन 15,000 बंद किया गया और बढ़ोतरी हुई 70,000 की। मुख्यमंत्री महोदय को मिलते थे 2,45,000 रुपए, अब कितने मिलेंगे? 3,45,000 रुपए। मंत्री को, मुख्यमंत्री को 3,55,000 रुपए। आपको अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाना है, उसके लिए भत्ता है। आपको अपने क्षेत्र में घूमना है, उसके लिए भत्ता है। रोज अपनी कंस्टिट्यूएंसी का एक चक्कर लगाएं विधायक महोदय, तो कितने का तेल फूंक देंगे? 2,000 का। और महीने में कितने दिन चक्कर लगाते होंगे? रोजाना शायद। इसीलिए उन्हें ये खर्चा जरूरी है। ऑफिस सहायक भी रखना पड़ता है, एक फोटो खींचने वाला भी रखना पड़ता है, इसलिए ये खर्चा जरूरी है। लेकिन चुनाव लड़ने से पूर्व तो जन सेवक होते हैं ना, आपका सेवक फलाना राम। फिर सेवक जब विधायक बन जाता है तो वो विधानसभा में जाके तर्क देता है कि जनाब चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, और चुनाव लड़के जीत के आना, फिर जनता की सेवा करना, और उस सेवा करने के लिए खर्चा होता है। हमारी विनती है कि उस खर्चे को हमें दिया जाए। किसके माध्यम से? सैलरी के माध्यम से। कुछ नेता तो ये ऐलान कर देते हैं कि हमें जो वेतन मिलेगा हम जनता में बांट देंगे। फिर यदि ये ऐलान करना ही है तो आप विधानसभा में करिए ये ऐलान कि हमें जो वेतन दिया जाएगा उस वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया जाए, क्योंकि हम समर्थ हैं, हम कमाते हैं, हमारे व्यापार हैं, हमारे बिजनेस हैं, जिनके क्रैशर चलते हैं, जिनके होटल चलते हैं, जिनका घर परिवार अपने व्यवसाय से चलता है, फिर उन्हें वेतन की क्या आवश्यकता? जब उन्होंने तय किया है कि उन्होंने समाज सेवा करनी है, उनके जीवन में अच्छा खासा इनकम है उनकी, तो ऐसे में वेतन की क्या आवश्यकता? ये तर्क जनता दे रही है लगातार। वरिष्ठ पत्रकार ने एक पोस्ट के माध्यम से भी इस पर तंज कसा था। अब आप लोग तय करें क्या ये सही है या गलत। लेकिन यदि आप सेवक हैं तो शायद सेवक को मेहनताना तो नहीं होता है, लेकिन यदि आप कर्मचारी हैं जनता के, तो फिर आपके आसपास ठेकेदारों की लॉबिंग क्यों?
आप सरकारी स्कूल के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं? आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सब व्यक्तियों के लिए उपलब्ध क्यों नहीं है? आपके क्षेत्र में हर घर सड़क क्यों नहीं है? आपके क्षेत्र में पानी की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? जवाब इन्हीं विधायकों को देने हैं। यदि वो ये तर्क दे सकते हैं कि हम जनता के लिए काम करने का हमें मेहनताना चाहिए, तो फिर उनसे ये सवाल बनते हैं कि आप यदि जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपके क्षेत्र में उचित सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं है? सवाल तो आप लोग कीजिएगा अपने विधायक महोदय से, अपने जनप्रतिनिधि से। यदि सवाल जायज हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।